अब हम जिस जगह मौजूद हैं वो आरएसपुरा सेक्टर का आखिरी गांव अब्दुलिया है। ज़्यादा गोलाबारी की गई है कि उससे मजबूर होकर के यहाँ गांव के लोगों को इस जगह को छोड़ करके पीछे की तरफ जाना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से ये स्नाइपर्स लगातार निशाना बनाकर गांव के लोगों को मार रहे हैं। इस जगह जहां हम खड़े हुए हैं वो जगह इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि मैं यहाँ खड़े होकर के आपको सामने दिखा रहा हूँ खुंजपुर गांव, जहां पाक रेंजर्स इस वक्त हमको देख रहे होंगे, निश्चित तौर पर देख रहे होंगे। तो ये तो बिल्कुल आपके सामने ही है, बिल्कुल करीब, बिल्कुल नजदीक है। पूरा गोला, छोटी गोली भी आती है, छोटी गोली भी चलाते हैं। तो इस समय हम आप बात कर रहे हैं तो ये देख रहा होगा सामने से वहाँ से? सभी वो देख रहा है। तो ऐसे हालात में आपकी फसल, आपके बच्चों का भविष्य, जो सामने स्कूल है, हाँ जी, ये सब तो चौपट है, खत्म पूरा। कहाँ से गांव वाले बच्चे बॉर्डर वाले पढ़ेंगे? रहेंगे इधर ही खेती बाड़ी करने के लिए, गोलियां खाने के लिए। और हम आपको यहाँ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में बैठे नेता पता नहीं किन मुद्दों को उठा करके देश का मुद्दा बनाते हैं। पाकिस्तान की सरहद से सटे अब्दुलिया गांव में रात के वक्त या तो अंधेरा दिखता है या फिर सन्नाटा। ये गांव 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। 3 पोस्ट पाकिस्तान की, एक इस तरफ है, एक इसके बराबर में नंदपुर गांव है और एक ठीक पीछे मेरे ये सामने की तरफ लाइट्स हैं जो कि आपको दिखाई दे रही हैं फेंसिंग की, कि यहाँ से लोग लोकेट कर सकते हैं हमको। पीछे हो जाइए थोड़ा। और यहीं से इनकी गोलियां चलनी शुरू होती हैं। और ये सिर्फ इस बार की बात नहीं है, हर साल जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, आरएसपुरा में होती है, अरनिया में होती है, लेकिन हर बार और इस बार की फायरिंग में क्या कुछ अंतर है? सर लास्ट टाइम तो रात को ही होती थी फायरिंग, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दिन में मॉर्निंग में फायरिंग हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। ऐसी जगह जहां मौत का मोर्टार बनकर आ जाए कोई नहीं कह सकता, जहां दुश्मन की गोलियां रात दिन का फर्क किए बिना लगातार बरस रही हैं। ऐसी जगह से आज जी न्यूज रिपोर्टर राहुल सिन्हा ने पाकिस्तानी रेंजर्स की आंख में आंख डालकर रिपोर्टिंग की। राहुल सिन्हा आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर के उन गांवों में गए जहां बीते कुछ दिनों से नॉनस्टॉप फायरिंग हो रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। आरएसपुरा का अब्दुलिया गांव, वो जगह जहां पाकिस्तान की गोलियां और मोर्टार दिन रात आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। यहां बीते कुछ दिनों से रात के अंधेरे में अंधाधुंध फायरिंग का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। उसी अब्दुलिया गांव में पहुंचे जी मीडिया रिपोर्टर राहुल सिन्हा। पाकिस्तान की सरहद से सटे अब्दुलिया गांव में रात के वक्त या तो अंधेरा दिखता है या फिर सन्नाटा। ये गांव पूरी तरीके से खाली है और पिछले कई दिनों से लोगों को यहां से पलायन करना पड़ रहा है। वजह साफ है, क्योंकि जब चाहें दिन हो या रात, पाकिस्तान अचानक यहां पर गोलियां बरसानी शुरू कर देता है। ये गांव 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। 3 पोस्ट पाकिस्तान की, एक इस तरफ है, एक इसके बराबर में नंदपुर गांव है और एक ठीक पीछे मेरे। स्थानीय लोग बताते हैं कि अब्दुलिया गांव की आबादी 300 से ज्यादा है। अब्दुलिया में 100 से ज्यादा मकान है, लेकिन ज्यादातर घरों में ताले लगे हैं। मुश्किल से 25 से 30 लोग ही रह गए हैं गांव में। अपनी गाड़ी कमाई का लोगों ने यहाँ मकान बनवाया, कुछ ना कुछ रोजगार का जुगाड़ करने की कोशिश भी की खेती के अलावा, लेकिन वो सब कुछ पाकिस्तान ने बार बार तबाह किया है। अब स्थिति ये है कि पाकिस्तान फिलहाल 2 दिन से चुप है, वरना ठीक सामने से गोलियां चलती थी और इसी
इसी रास्ते पर गोलियों के इतने खोखे दिखाई देते थे जिसकी आप कल्पना कर नहीं सकते। गुरुवार को रात के अंधेरे में भी अब्दुल्ला गांव में दुश्मन की गोलियों का शोर इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि 1 नवंबर को बीएसएफ की गोलीबारी में पाकिस्तान की 14 पोस्ट बुरी तरह से तबाह हो गई थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान इस गांव में गोलियां नहीं बरसाएगा। गांव के लोगों में डर है। शाम 4 बजे के बाद गांव में चंद लोग ही नजर आते हैं। ये एक मंदिर भी आपको दिखा दें, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। स्थिति ये है कि अब देखिए शाम ढलने के बाद कोई यहाँ नहीं रुकता है। इस मंदिर में भी लोगों ने 6 बजे तक दिया जलाया और उसके बाद लोग यहाँ से निकल गए। अब अगर इस गांव में आपको कुछ सुनने को मिलता है, चूँकि फेंसिंग भी हम आपको दिखा देते हैं, फेंसिंग यहाँ पर ही है। फेंसिंग के उस पार सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों से जो नमाज की आवाज़ आती हैं वही सुनाई देती हैं। उसके अलावा गांव में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, एक शख्स ज़रूर हमको यहाँ इस गांव में देखने को मिले जो कि अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए थे। अब्दुल्ला में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दिलेरी दुश्मनों के मंसूबों को चकनाचूर करने वाली है। ये हैं जो कि बड़े आराम से निडर होकर के इस समय मिल्क केक बना रहे हैं। गोलियों का या जो पाकिस्तान के गोले आते हैं उनका डर नहीं लगता आपको? आपको क्या डर लगा साहब, वो चलते रहते हैं, वो काम तो करेंगे, क्या भूखे से मरेंगे। और इस गांव में इकलौते आप शख्स मुझे नज़र आ रहे हाँ हैं जी। जो कि इस वक्त पे हाँ। ये मिल्क केक बना रहे हैं। जब यहाँ से भी आती हैं और यहाँ से भी गोलियाँ लेकिन निकलती हैं। ऐसे निकल जाती है साहब, इधर भी निकल जाती है, पीछे भी मकान निकल जाती हैं, ऊपर से निकल जाएंगी, थोड़ी शहर मार दो बस उसी। और अब अगर अभी उधर से फिर चलनी शुरू हुई तो चलो इधर बैठ जाएंगे, फिर इधर बैठ जाएंगे। तो डक्के में बैठ जाएंगे, चलते रहेगा काम, और ये चलाते रहेंगे। चलते रहेगा। आरएसपुरा के अब्दुल्ला गांव के बाद जी मीडिया रिपोर्टर राहुल सिन्हा अरनिया सेक्टर पहुंचे। रात के वक्त अरनिया में जिस जगह से राहुल सिन्हा रिपोर्टिंग कर रहे थे वो जगह हर वक्त पाकिस्तानी स्नाइपर्स के निशाने पर रहती है। ये सामने की तरफ लाइट्स हैं जो कि आपको दिखाई दे रही हैं फेंसिंग की, कि यहाँ से लोग लोकेट कर सकते हैं हमको। पीछे हो जाइए थोड़ा। और यहीं से इनकी गोलियां चलनी शुरू होती हैं। अब आप समझिए कि वहाँ से गोली चलेगी और गांव का ये हिस्सा है जहाँ पर आकर के गोलियां गिरती हैं। लोगों के घर आप देख ही रहे हैं किस तरीके से लोगों ने इतने अपनी ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई लगा करके इस घर को तैयार किया होगा। खूबसूरत घर है लेकिन ताला लगा हुआ है। मजबूरी ये है कि ताला इसलिए, थोड़ा सा इधर हो जाइए, ताला इसलिए है क्योंकि देखिए ठीक सामने वो पाकिस्तान की पोस्ट है यहाँ से जो दिखाई दे रही है, और बीच में कुछ है नहीं, खेत है सिर्फ, और रेंज इतनी कम है, मुश्किल से 1 किलोमीटर आप मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में वो लोग अपने स्नाइपर्स को बैठा कर रख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं और फिर टारगेट करके लोगों को मार रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि अरनिया की आबादी 30 से 35 हजार है, लेकिन अब 100 लोग भी नहीं बचे जो यहाँ गोलीबारी के बीच रह रहे हैं। इस वक्त आप पाकिस्तान से सटी जम्मू के किसी भी बॉर्डर पर पहुंच जाइए, हालात आपको लगभग एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। अब्दुल्ला का हालात हमने आपको दिखाए, किस तरीके से वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग उस गांव को छोड़ करके पीछे की तरफ चले गए हैं। यही हाल आपको अरनिया में भी देखने को मिलेगा। अरनिया वो सेक्टर है जहाँ पर पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में ज़बरदस्त तरीके से गोलाबारी की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और अब एक बार मैं कहूँगा कि एक बार पहले इस पूरे जगह को आप दिखाइए। अच्छी खासी आबादी है वैसे अरनिया में, लेकिन उसके बावजूद अब पिछले कुछ दिनों से लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लोग यहाँ से चले गए। पहले तो मुझे हालात बताइए क्या हैं यहाँ के। हालात तो सर बिल्कुल नाजुक है इस गांव के। J&K का सबसे बड़ा टाउन है, बोटिंग में लगा लो, वैसे पॉपुलेशन में सबसे बड़ा टाउन है। तो आज गांव में कम से कम भी 100 से कम ही आदमी होंगे। कोई दिखाई नहीं देगा आपको 4 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं। वैसे नॉर्मल कितनी आबादी होगी यहाँ की? होगी लगभग कोई 30-35 हज़ार होगी इधर। 30-35 हज़ार की आबादी। J&K का सबसे बड़ा टाउन है, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाउन है ये। अरनिया। और अब शाम को ये आपने माहौल तो देख ही लिया इधर का कैसा है। शाम को 4 बजे के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है इधर। पाकिस्तानी गोलीबारी के बीच बीते कुछ दिनों में बॉर्डर इलाकों से करीब 25,000 लोग घर छोड़ चुके हैं। 167 गांव खाली हो गए, 400 से ज्यादा स्कूल बंद हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक 70 से ज्यादा बार पाकिस्तान सीज फायर तोड़ चुका है। 8 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि मासूमों और महिला समेत 11 नागरिक मारे गए। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। राहुल सिन्हा, जी मीडिया,
आरएसपुरा। पाकिस्तान की ओर से जो मोर्टार दागे जा रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं, ये सिर्फ रात में नहीं, ये घटनाक्रम दिन में भी बदस्तूर जारी रहता है। लोग दहशत में हैं, गांव खाली होते जा रहे हैं। लोगों के दर्द और तकलीफों से आपको रूबरू कराएंगे। राहुल सिन्हा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। अक्सर रात को गोलियां बरसाने वाला पाकिस्तान इस बार दिन में भी फायरिंग कर रहा है। इसलिए जी न्यूज रिपोर्टर राहुल सिन्हा पाकिस्तान से सटे आरएसपुरा और अर्निया के जिन गांवों में रात भर रहे, उन्हीं गांवों में उन्होंने दिन भी गुजारा, इस मकसद से ताकि दुश्मन की हरकतों को कैमरे में कैद किया जाए। सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबसे ज्यादा फायरिंग पाकिस्तान की ओर से आरएसपुरा और अर्निया सेक्टर में हो रही है। न सिर्फ रात के वक्त बल्कि दिन में भी आम लोगों को निशाना बनाकर मोर्टार दागे जा रहे हैं। ऐसे में आरएसपुरा के अब्दुलिया गांव में जी मीडिया रिपोर्टर राहुल सिन्हा ने गोलीबारी के खौफ के बीच न सिर्फ रात बिताई बल्कि दिन भर वहां रहे। हम जिस जगह मौजूद हैं वो आरएसपुरा सेक्टर का आखिरी गांव अब्दुलिया है और मेरे ठीक पीछे फेंसिंग है और उसके सामने पीछे की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो सब कुछ पाकिस्तान के सीमा के अंदर है। ये पाकिस्तान का खुंजपुर गांव है और यहीं से लगातार पिछले कई दिनों से पाक रेंजर्स लगातार इस गांव पर गोलीबारी कर रहे हैं। स्थिति ये है कि पहले उनसे बचने के लिए यहाँ गांव के लोगों ने ये बंकर तैयार किए थे, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा गोलाबारी की गई है कि उससे मजबूर होकर के यहाँ गांव के लोगों को इस जगह को छोड़ करके पीछे की तरफ जाना पड़ा है। इस जगह जहाँ हम खड़े हुए हैं वो जगह इसलिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है क्योंकि मैं यहाँ खड़े होकर के आपको सामने दिखा रहा हूँ खुंजपुर गाँव, जहाँ पाक रेंजर्स इस वक्त हमको देख रहे होंगे, निश्चित तौर पर देख रहे होंगे। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इन्होंने यहाँ पर स्नाइपर्स बैठाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से ये स्नाइपर्स लगातार निशाना बनाकर गांव के लोगों को मार रहे हैं। यहाँ के लोग अपनी आंखों से पाकिस्तानी रेंजर्स की नापाक हरकतों को दिन रात झेलते हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से अब्दुलिया गांव में भी स्कूल बंद है और बच्चे पढ़ाई से दूर। पढ़ा हुआ स्कूल कब से बंद है ये आपका? स्कूल जब से फायरिंग शुरू हुई तब से बंद है। अब मुझे बताइए कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ रहने वालों के हालात जब देखते हैं, ये तो कभी भी गोली चलाना शुरू कर देते हैं बिना वजह किसी बात। तो ऐसे हालात में आपकी फसल, आपके बच्चों का भविष्य, जो सामने स्कूल है, ये सब तो चौपट है, खत्म पूरा। कहाँ से गांव वाले बच्चे बाढ़ वाले पड़ेंगे? रहेंगे इधर ही खेती बाड़ी करने के लिए, गोलियां खाने के लिए। घर की दीवारों को छलनी कर देने वाले पाकिस्तानी मोर्टार ने बीते कुछ दिनों में बॉर्डर से सटे इलाकों में सैकड़ों मवेशियों की जान ले ली, लेकिन इस नुकसान की भरपाई किसानों को अब तक नहीं हुई। मुआवजा बोल रहे हैं जी, मिला तो नहीं है। बोल रहे हैं गाय और भैंस का 30,000, तो जो छोटे हम जो हल चलाने वाले हैं, बैल और भैंसा, उसका 8,000, उसका 8,000, तो बकरी माल का 3,000। इस बीच बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत की बात यह है कि केंद्र सरकार ऐसे लोगों के लिए अलग से कॉलोनी बनाने जा रही है, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी है इन लोगों की सलामती। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, आरएसपुरा।